के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से वक्त के मसा और वक्त के पैगाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। हालेलुया हालेलुया। अमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मिल गया सर जी। एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। एक पुश्त ऐसी है कि वाह वाह क्या ही बुलंद नजर है और उनकी पलकें ऊपर को उठी रहती है। एक पुश्त ऐसी है जिसके दांत तलवारें हैं और दाढ़ें छुरियां, ताकि जमीन के मस्कीनों और बनी आदम के कंगालों को खा जाएं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से सब तशरीफ रखा। आमीन हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए एक नमाज तजवीज़ करता हूँ। एक पुश्त ऐसी है, एक पुश्त ऐसी है तो बात नहीं है मौजूदा। हालेलुया। कलाम फरमाता है एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है। बाप पर? कौन सी पुश्त है जो अपने बाप को बुरा कहती है? कौन सी पुश्त है जो अपने बाप को बुरा कहती है? कौन सी पुश्त है? पुश्त नस्ल को कहती है। कौन सी पुश्त है जो अपने बाप को बुरा कहती है? कौन सी पुश्त है? खुदावंद आपको बरकत दे। आजकल की नस्ल है जो अपने बाप पर लानत करती है। जो बाप जब वो पेट में बन रहा था, हालात बड़े खराब थे, वो बाप कैसे माँ की और उस बच्चे की खुराक पूरी करने के लिए कभी अपने कुलीग से, कभी अपने अजीजों से, कभी अपने दोस्तों से पैसे पकड़ पकड़ कर उस बच्चे को पेट में सेहत सलामती और अच्छी खुराक देने के लिए वो बाप किस किस बंदे का कर्जदार हो गया। और जब वो बच्चा पैदा हुआ उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस बच्चे को अपने पेट पर बिठाया, अपनी कमर पर बिठाकर खुद घोड़ा बना और उसको अपनी कमर पर जंगजू बनाया। और खुद बाप ने अपने छोटे से बच्चे से मुक्के खाए, उसको लड़ना सिखाया। और जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने बाप को ठीक मुक्के और थप्पड़ मारना शुरू हो गया। ये लानती है और ये आज की नस्ल है। एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है 49वां बाब पैदाइश की किताब, वहां पर यकूब नबी कहता है हाय रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया, रोबन मैंने तेरे परोठेपन की बरकत तुझसे छीन ली है, क्योंकि तू मेरी बीवी के साथ गुनाह कर चुका है, तूने मेरी इज्जत खत्म कर दी है। मैंने तेरा मर्तबा रुतबा जो बड़ेपन का था, जो पलौठे की बरकत थी, वो भी मैंने तुझसे छीन ली है। उसने अपने बाप पर लानत की है, उसने लानती काम किया है। क्या किया उसने? जिस बाप ने उसको पालने संभालने के लिए बड़ा कुछ किया। हालेलुया। आज वो नस्ल आज है जो अपने बाप पर लानत करती है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको डांटते हैं ऐसा मत करो तो वो क्या कहते हैं पापा तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो जी, खिलाफ कर रहे हो आप जी, ऐसे ना करो।
जो तुम खराब कर रहे हो। आजकल की नस्ल अपने माँ बाप को सिखा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप के लिए ये है और अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती, अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती। नेट पर देख रहा था, नेट भरा है ऐसी गंदगी से। आजकल के नौजवान 18, 20 साल, 25 साल, 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? गन पॉइंट पे छुरी के नोक से अपनी माँ को कहते हैं नंगी हो। अपनी माँ के साथ जनाकारी कर रहे हैं आजकल के लड़के। पता है आपको? पता कि नहीं पता? ड्रामे ना देखते रहा करो। वक्त का कलाम है जो दुनिया में खुला हुआ है, वो ये है खुदा का कलाम, ये वक्त का कलाम है और ये खुल गया है। जो उसके अंदर लिखा था इस वक्त के लिए कि एक पुश्त ऐसी आएगी, और वो आ गई। लड़के अपनी माँ के बतन में पैदा हुए, वहां से अपनी माँ से खुराक ली और उसी माँ से पैदा हुए और उसकी छातियों से जिंदगी ली, और जब वक्त आया इब्लीस उनके अंदर समा गया तो वही अपनी सखी माँ के साथ ज़िनाकारी कर रहे हैं। सका भाई अपनी सखी बहन के साथ ज़िनाकारियां कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहा हालेलुया इस बात पर? क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है ऐसा होगा। हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ हो, तूने जो फरमाया था वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। आज की जो कलीसिया है वो बड़ी पाक बनती है। कहते हैं कलीसिया बड़ी पाक बनती है, मेथोडिस्ट बड़े पाक बनते हैं, साल्वेशन आर्मी वाले वो झंडे से नीचे से गुजारते हैं, वो बड़े पाक बनते हैं, बैप्टिस्ट है वो बड़े पाक बनते हैं, तसलीसी है, वनस है, टूनस है, थ्रीनस है, वो बड़े पाक बनते हैं। लेकिन कलाम क्या फरमाता है? पाक बनो, पाक बनो, पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। और कैसे आप पाक हो सकते हैं? अपने अपने अकीदे और कानून से नहीं, सिर्फ खुदा के कायदे कानून से। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने उस शराब आलम को, उस 70-80 साल के बुजुर्ग खादम को ये फरमाया, ऐ निकोदेमुस, तू इस्राएल का उस्ताद होकर, शराब आलम होकर ये नहीं जानता कि तुम्हें माँ के पेट में दोबारा जाकर वापस दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने किए पर पछतावे की, तौबा की, नई जिंदगी में बपतिस्मे की जरूरत है। आज लोग यही समझते हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। अरे भाई, बपतिस्मा खाली जवानों के लिए नहीं है, ये तो नई जिंदगी है, रूहानी और हमेशा की जिंदगी है, ये सबके लिए है। इसमें उम्र नहीं लिखी हुई, इसमें तो सिर्फ जिंदगी लिखी हुई है। जिंदगी कैसे मिलती है? सिर्फ वो तरीका कार फॉलो करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीयत की किताब में देखते हैं ये लानते क्या है जो अपने बाप पर लानत करती है। इसी तरह 28वां बाब, 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। हालेलुया। 11वीं आयत के मुताबिक जो अपने बाप और अपनी माँ पर लानत करते और मुबारक नहीं जाते, वो नस्ल कौन सी है? वो शरीयत में लिखी हुई है, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सनत की तरह खोदी हुई या डाली हुई मूर्त बनाकर जो खुदाम के नज़दीक मकरूह है, उसको किसी पोशीदा जगह में निस्ब करे और सब लोग जवाब दे और कहें आमीन। ऐसे शख्स पर लानत हो। सब कहें हाँ जी, होनी चाहिए। कौन सा शख्स जो तस्वीरें लगा के कहता है कि ये खुदा है, और लंबे लंबे बाल है, उसके मूछें हैं और वो एक्टर है, उसके बीवी बच्चे हैं। आपको पता सारे नबियों की शादी हुई थी, यीशु की शादी नहीं हुई, लेकिन मुखालफे मसीहों ने यीशु की शादी भी करवाई, क्योंकि वो मुखालफे मसीह है ना, यीशु
खिलाफ बातें ढूंढते हैं। उन्होंने कहा जो मरियम मगदलीनी थी ना, उससे यीशु जी की एक लड़की पैदा हुई। एक साला है, एक किताब है डिवेंसी कोड, वो इसराइल के अंदर उस दौर का अखबार था, उस दौर के सबूत थे उनके पास, और उन्होंने ये बयान दिया है कि यीशु जी की शादी हुई थी मरियम मगदलीनी के साथ, जबकि बाइबल फरमाती है कि यीशु जी खुदा है और वो खुदा की बेटी है, बेटा है। यीशु जी की शादी नहीं होती, खुदा शादी नहीं करता। जो भगवान होते हैं ना वो शादी करते हैं, जो भगवान देवता होते हैं ना वो शादी करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। अब इन्होंने क्या किया? माँ बाप के खिलाफ सिर्फ बुरा कहा है। अपने माँ बाप को सिर्फ क्या कहा है? दोबारा बुरा नहीं कहना। आमीन। अपने माँ बाप को सिर्फ क्या कहा है? बुरा। कितना का बुरा? जितना ब्रदर ब्रानम की बीवी ने उसे बुरा कहा था, और खुदा ने उसके रहम के अंदर रसौली बना दी थी। 15 साल तक वो बढ़ती रही थी। 2 बच्चे पैदा हुए, डॉक्टरों को पता नहीं चला था। याद रखना, इस तरह की ये लानत होती है। लोगों को पता नहीं है कादम क्या होते हैं, कादम की बरकत क्या होती है। हालेलुया। अपने माँ बाप पर क्या करना है? गौर से सुनना। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। ये नामाकूल है। ये हर वक्त बकवास करता अपने माँ के खिलाफ, अपनी माँ को बुरा बोलता, अपने बाप को बुरा बोलता है। इसको मालूम नहीं है जो 28 साल का, 25 साल का, 35 साल का हो गया है, अभी तक माँ बाप से लेता है, शर्म नहीं आती, माँ बाप के खिलाफ मुंह खोलता है। दुनिया में एक ही तो हस्ती है माँ बाप, जिसका इंसान कभी देन नहीं दे सकता। हालेलुया। इंसान बूढ़ा भी हो जाए, उसकी माँ और उसका बाप उसको बेटा ही कहता है। हाँ मेरे पुत्र क्या काम है? देखने वाले कहते हैं ये तो लगता मियाँ बीवी है, तो वो उसको बेटा कह रही होती है। माँ पता ही नहीं चलता, दोनों ही बूढ़े हो। और माँ की ऐसी खूबसूरती और ताकत और कुव्वत खुदा की है कि माँ फिर भी रोटी बना के अपने हाथ से खिलाती है। और ये खुदा की तरफ से ये लानत है, और ये लानत खत्म नहीं हुई, याद रखना। अस्तित्व, इसका मतलब है दोहरा कानून, डबल कानून, बरकत या लानत। हालेलुया। लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को हटाए और सब लोग कहे आमीन। ये जो लोग, जैसे किसी की शादी होती है, लड़के की शादी, तो उस घर में एक नई दुल्हन आ जाती है, तो महल्लेदार उस शादी से ना उस घर में अब आना शुरू हो ही गए हैं, पक्का ही हो गया। पहले कभी नहीं आते थे, बस शादी पर बुला लिया है, अब ये आना ही शुरू हो गए हैं। चाचा आई जा रहा है, ताया आई जा रहा है, आई जा रहे हैं। वो घर में कभी बंदे नहीं भी होते, फिर भी उन्होंने टाइम बे टाइम आके बैठ गया था। ये क्या है? ये लोग कौन है? बाइबल क्या कहती है? ये लानती हैं। बगैर किसी काम के बंदे घर में नहीं है, और हम सारे दो मुंह मारने के लिए आ जाते हैं। क्यों आए हैं? उनको अंदर ना आने दो। बेटियां, बहनें, बहुएं इस कलाम को सुनकर अमल करें। अगर आपके महल्लेदार बेवक्त आ जाते हैं, जब आपके मियाँ, आपके ससुर, आपके जेठ और भाई घर में नहीं है, उनको कहो शाम को आना, मेरे मियाँ को फ़ोन करके आना, घर में कोई नहीं है। आप शाम 10 बजे आना, आप रात 8 बजे के बाद आना, उनको अंदर मत आना। आपने किसी की बेइज्जती नहीं की। अगर वो इज्जतदार होगा तो वो अंदर आएगा ही नहीं, उसका पैर ऐसे नहीं होगा, पीछे हो। वो दरवाज़ा नॉक करेगा तो आप जाएंगी बाहर, तो कहेगा आप उधर सलाम, क्या हाल है? अब्बू है घर में, तेरा ससुर है, तेरा मियाँ है। जब आपने कहा ना नहीं,
कहा चलो ठीक, उन्होंने कई तरह ताया आया, उसे कहना अंकल आया था, अंकल दर्दी आया था, बिल्ला में कहना कि अंकल बता देना, वो अपने बारे में आपको इतना बता के चला। आपने कहा अंकल पानी पी लो, नहीं बेटा बहुत मेहरबानी, जाके बाजार से पी ले। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा ये लानती नहीं है, ये लानती नहीं है। अगर लानती होता तो कहता चल पुत्र तुम पानी पिला, अंदर पिला, और आपने उसको कहा भी नहीं अंदर आए, आप पानी लेने के लिए इधर आए तो वो अंदर आकर बैठ जाएगा कि पानी, पता चल जाएगा आपको ये लानती। आमीन। फिर आपको पता चलेगा हाँ वाकई मेरे पास कलाम है, कलाम खुदा है, कलाम आपके अंदर है, और कलाम सिखाएगा इसकी नज़र तुझ पर है, ये बदतमीज बंदा है, ये बड़ा ही दुनिया का जलील और लानती बंदा है, इसको निकालो बाहर। हालेलुया। और 10वीं आयत, लानत उस पर जो अपने बाप की बीवी से मुबाशरत करे। अब भाई देखो दुनिया में ये हो रहा है ना, ये देखो ये स्टार्टिंग में कलाम लिखा हुआ है, और अब ये ऐसे हो रहा है लड़के अपनी माओ के साथ ज़बरदस्ती कर रहे, गुनाहकारियाँ अपनी माओ के साथ, सबकी माँ के साथ। तो ये पहले कलाम में लिखा हुआ था कि ऐसा हो। तो अभी जो हवाला पड़ा है वो क्या कह रहा है, एक कुछ ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और अपनी माँ को मुबारक नहीं करती। देख लो ये कब से लिखा हुआ था, ये आज के लिए लिखा हुआ था। आपको पता है दुनिया में सिर्फ एक कौम है जो यीशु मसीह के नाम से कहलाती है, और वो जहाँ पर भी रहे, जहाँ पर भी जाए, उनसे किसी को कोई दुख नहीं होता। जिनमें यीशु बसा होता है, यीशु का रूह बसा होता है, वो किसी की बीवी को अपनी बीवी नहीं समझते। वो छोटी बहन या बड़ी बहन या भाभी या माँ के समान बराबर नहीं समझते। और उनकी नज़र के अंदर खुदावंद यीशु की शर्मो हया नजर आती, उनकी आंखों के अंदर खुदावंद की शर्मो हया नजर आती है। मैं कभी ये पसंद नहीं करूंगा कोई इस कलीसिया के किसी बंदे के खिलाफ कोई बयान मुंह खोले, वो मेरी जिंदगी में बड़ा गंदा शख्स होगा, और वो दिन होगा कि इस कलीसिया के अंदर कोई बहन किसी भाई को कहे और इल्ज़ाम लगाए इसने मुझे पर बुरी नज़र डाली। मेरा ख्याल है वो लानती बंदा उसकी जमात में नहीं होना चाहिए, और उस औरत को भी नहीं होना चाहिए जो इस जमात में किसी मर्द पर बुरी नज़र रखे, इसकी बीवी होकर भी किसी मर्द पर नज़र रखे और अपने ही दिल में उसके साथ यराना रखे। इसमें कहते हैं शहवत परस्ती। मेरी बात की समझ आ रही है? क्योंकि एक कौम ऐसी है वो भाई करते रहते हैं, बहन करते रहते हैं, दूसरों के सामने भाई बहन, और जब को नहीं है मियाँ बीवी। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है एक नस्ल ऐसी है जो सगे बहन भाई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। हालेलुया। अब हमने यही तो सीखना है। और फिर 22वीं आयत, लानत उस पर जो अपनी बहन से मुबाशरत करे। ये लानती लोग हैं जो नेट पर आपको नजर आएंगे, जो अपनी बहन के साथ मुबाशरत करता है, ज़नाकारी करता है। वो शख्स कौन है? था वो उसके बाप की बेटी हो, था माँ की, और सब लोग कहें आमीन। आज एंकर उनसे पूछते हैं तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी सगी बहन है, उसे शर्म क्या नहीं, उसे शर्म क्या नहीं है। ये है नस्ल ही ऐसी है, कलाम के अंदर लिखा है इनके अंदर शैतान बसा हुआ है। पहले उस बहन को बहन कहता था, माँ कहता था, और अब उनके साथ जबरदस्ती ज़नाकारी घर पॉइंट हो रही है अपने घर में। तो बताओ कोई जगह सेफ रह गई है बहन बेटियों के लिए? इसीलिए अब ये वक्त है, आखिरी वक्त।
आखिरी वक्त जब होता है तो फिर इस तरह की भगदड़ मचती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु ने हमें इसके बारे में कलाम मुक़द्दस में फरमाया है, बारहवीं आयत, और एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई, बड़ी पाक बनती है। जितनी भी कलीसिया वो कहती है हमारी कलीसिया में आपको निजात मिलेगी और कहीं भी नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, निजात कलाम यीशु जी के नाम से है। आमीन। वो जाके चाचे माजे से बपतिस्मा ले लो, जिससे मर्जी बपतिस्मा ले लो, जो बपतिस्मा दे सकता है, जो बपतिस्मा ठीक देता है, जो ठीक खुदा का चुना हुआ सही खादम है, चाहे जिससे मर्जी बपतिस्मा ले लो, लेकिन बपतिस्मा को खुदा यीशु जी के नाम से हो। आमीन। और कोई बपतिस्मा है ही नहीं है। हमारे पास एक ही खुदा है, एक ही कलाम है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। आमीन। अब देखो, अमसाल का 30वां बाब पढ़ा है और मुकाशफा का मैं 3रा बाब पढ़ने लगा। उसके अंदर मैंने 14वीं आयत से शुरू करना है और आपके सामने मैंने चंद आयत तलावत करनी है। ये लुदीकिया की कलीसिया का पैगाम है, लुदीकिया के फरिश्ता को लिखा गया पैगाम है। लुदीकिया के कलीसिया का फरिश्ता कौन है? ब्रदर ब्रानम। आमीन। ये मुकाशवा की 7वीं कलीसिया का फरिश्ता है। आमीन। 1906 से इसकी खिदमत शुरू हुई, आमीन। 1948 से, और 1906 से इसका दौर शुरू होता है इस कलीसिया का। आमीन। हालेलुया। और लिखा है 14वीं आयत, मुकाशवा की किताब 3रा बाब उसकी 14वीं आयत से, और लुदीकिया के की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आमीन आमीन। और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। जलील कमीने बगैरत, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदा फरमाता अपने कलाम में, ऐ इंसान तू क्या है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं कोई देवता नहीं, बुत नहीं, चांदी का, मेटल का, सोने का, कि मैं कुछ देखता नहीं, सब कुछ मेरे हाथ ने किया है और मैं तेरे दिल और गुर्दे को खूब जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू गर्म है ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बताएं, आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे ना सब अपने अपने पर। ये खुदा किससे फरमाता है? ये आखिरी कलीसिया है, इसके बाद आगे कोई कलीसिया नहीं है। ये लुदीकिया की कलीसिया है और ये आज की कलीसिया है, आखिरी कलीसिया है। इसके अंदर ही एक ऐसी कौम है, एक ऐसी कौम है, एक ऐसी कौम है, वो यही कलीसिया है। लिखा है, पास तू सर्द होता या गर्म होता। बताओ, जब ज़्यादा सर्दी हो तो क्या करते हैं? ज़्यादा कपड़े पहनते हैं मोटे मोटे। जब ज़्यादा गर्मी हो तो फिर सारे कपड़े उतार देते हैं और कोशिश होती है कि ठंडी जगह हो, एसी हो, छत के 2-3 छत के ऊपर जाएं और जहाँ पर नमी ठंडा ठंडा हो, खुदा के एसी लगा हो और सोने का मज़ा आए, दुआ करने का मज़ा आए। तो खुदा क्या फरमाता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना सर्द है ना गर्म। काश, खुदा फरमाता, काश कि तू यहाँ तो सर्द होता या गर्म होता। आप नीम गर्म है, आप गर्म अपने आप को समझते हैं लेकिन ठंडे होते। आज हमारा हिसाब पता किस तरह का है? थर्मस की तरह है हम। किसकी तरह है? वो ठंडा भी है और गर्म भी है। उसके अंदर ठंडा पानी डाल दोगे तो ठंडा ही निकाल लोगे, गर्म डालोगे तो गर्म निकाल लोगे। तो हम भी थर्मस की तरह है, हमारे अंदर जो डाला वो निकाल लो, आगे हमने कुछ नहीं करना। लेकिन खुदा फरमाता कुछ करो। मैंने तुम्हें 1 सिक्का दिया और तुमने उससे आगे और 5, मैं तुम्हें 5 सालों का मुख्तार बनाता। और मैंने तुम्हें 1 दिया और तुमने वो छुपा दिया, मैं तुमसे ये भी वापस ले लूँगा। खुदा क्या फरमाता है? करो कुछ,
ये मेरे बाप का बिजनेस है। हर शख्स 2 जॉब करता है। कितनी जॉब करता है? एक सरकारी जॉब करता है, एक शाम को प्राइवेट जॉब करता है। शाम को किसी 4 घंटे होटल में चला जाता है, या किसी ढाबे पे चला जाता है, या किसी और फर्म में 4-5 घंटे के लिए चला जाता है, और सुबह को 8 घंटे जॉब करता है। डबल जॉब करता है, डबल कमाता है। जॉब भी डबल करता, पैसा भी डबल, लेकिन उसकी परेशानियां भी डबल। उसकी परेशानियां भी डबल, खुशियां नहीं डबल, खुशियां नहीं डबल। डबल कमाई तो डबल खर्चे, डबल खर्चे तो डबल परेशानियां। लेकिन मेरा बड़ा भाई एक बार कहता, हाँ भाई तू कर सकता है, तू 2 जॉब करता है। मैं कहा दूसरी में कौन सी जॉब करता है? कहता जरा मनाती करना है। मैं दिल में मैं कहा अच्छा ये जॉब में करता हूँ। मैं कहा ये तो मैं खुदा का काम करता हूँ। कहता भाई सारे एक्सरे कहते गए बाहरों पैसा होता सारे जी कारोबार ही आज बनाया लोग। मैं कहा अच्छा यार तू कही जा तो मैं कारोबार करता हूँ। लेकिन कलाम ने मुझे यही सिखाया कि ये मेरे बाप का कारोबार है। जब अपना कारोबार हो ना तो बंदा छुट्टी नहीं करता, और जब किसी का कारोबार हो तो फिर बंदा शेड्यूल देखता अगले महीने कितनी छुट्टियां आ रही हैं सरकारी, फिर अगला देखता अगले महीने कितनी छुट्टियां आ रही हैं। लेकिन जब अपना कारोबार हो तो कहता यार जितनी छुट्टी होगी लोग ज़्यादा आएंगे। आज छुट्टी है और आज मेरे खुदावंद की ईद है, आज मेरी ईद है, तो ईद पर ज़्यादा लोगों को मिलना पसंद करता हूँ। हालेलुया। तो ये क्या है? मेरे बाप का कारोबार है। मैं अभी डबल जॉब करता हूँ, एक दुनियावी और एक रूहानी। मेरे पास जिस्मानी डबल जॉब नहीं है। दुनिया में रहने के लिए 8 घंटे की जॉब करता हूँ, खुदा ने दी है, और आखिरत पाने के लिए रूहानी जॉब मुझे खुदा ने दी है। तो हमें क्या कौन सी जॉब करनी है? रूहानी और जिस्मानी। जिस्म को पालने के लिए और रूह को पालने। फिर मैं डबल जॉब कर रहा हूँ तो मेरी खुशी भी डबल होगी, मेरा दुख भी डबल होगा। मेरा दुख डबल नहीं होगा, ये उसका दुख डबल होगा जो सिर्फ डबल जॉब करता है दुनियावी, दूसरों को दिखावा करने के लिए। मैं बड़ा मालदार हूँ, बड़ा पैसे वाला हूँ, वो एक मोबाइल से उसको सुकून नहीं आता। वो कहता मैं जब कहीं जाऊँ तो 2 मोबाइल पकड़ के रखूँ हाथ में, चाहे एक टूट ही जाए, लेकिन उसने डबल मोबाइल रखना है, महंगे वाले रखने हैं डबल। सबके सामने जानबूझ के ऐसे कभी इधर बात कर कभी इधर बात कर, और इस तरह देखता मुझे कौन कौन देखता है। आज दिखावे की दुनिया है यार। वो जरा बैंक से मुझे 2-4 कापियाँ ला देना। क्यों यार? वो शादी में जाना है, शादी ताए की बेटी की है, तो कापियाँ तू जेब में रख रहा है। शादी ताए की बेटी की है और कापियाँ तू जेब में रखी जा रहा है। बात नहीं होगी। क्या करना है? ताए की बेटी की शादी है, जब रात को क्या होगी? मेहंदी होगी, तो अपनी ही बहनों पर वो पैसे फेंकी जाए। बहनें नाच रही होंगी तो भाई तमाश भी नहीं करे, अपनी बहनों पर पैसे फेंकी जाए। एक कौम ऐसी है जो गंदे काम करके अपनी गंदगी को पकीजगी समझ रही है। आज ऐसे नहीं है। आमीन। और रास्ते में कोई गरीब अगर पैसे मांग ले, कहता है चल माफ कर, जाओ पीछे माफ कर, और उधर जाकर पैसे फेंकी जा रहे हैं। पहले कैमरा मेरे सामने रखो। ये क्या है? चर्च में पैसे देने हैं तो पहले जो बंदा तस्वीरें बना रहा है, फिर उसको कहना जरा मेरी तस्वीर बनाई जरा। उन्होंने पैसे ऐसे खोल के तो पास्टर को पैसे पकड़ाने, तस्वीर बनाओ। तो कलाम क्या फरमाता है? तो इस सांस से दे रहा है, इस सांस से पता ना चले, लेकिन एक कौम ऐसी है जो ये गंदे काम कर रही है और वो अपना अजर पा चुकी है। वो अपना अजर जो सबको बता देते ना मैं इतने पैसे दिए, उनको खुदा वापस नहीं देता, उनको खुदा नहीं देता। और जो खुदा के कलाम के मुताबिक चुप करके दे देते हैं, खुदा उनको चुप करके देता है, लेकिन वो फिर चुप नहीं रहते, फिर वो चुप नहीं रहते। बाइबल में लिखा है, खुदा ने किसी को शिफा नहीं फरमाया किसी को मत बताना, लेकिन वो बाहर जाके क्या कहता है?
डन 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 होता था। क्या हुआ? कहता मेरे से चला नहीं जाता था, मैं चलने लगा। किसने शिफा दी? वो नासरत के यीशु ने शिफा दी। तो यीशु ने बात किसी को बताना नहीं। खुदा माफ करना, मेरे से चला नहीं जा रहा था 6 महीने से, तूने मुझे चला दिया, मैंने तेरे नाम को फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम चुप नहीं रह सकते। यस, आमीन। क्योंकि उसने हमें चुप रहने के लिए नहीं चुना। आमीन। शायद किताब में लिखा है ये गूंगे कुत्ते हैं। कुत्ते को जब रात को छोड़ दिया जाता है तो उसको रोटी नहीं डाली। अगर कुत्ते को रात को सिक्योरिटी कुत्ते को रात को आप रोटी डाल के छोड़ दें तो वो थोड़ी देर बाद सो जाएगा रोटी खा। और अगर आपको भूखा उस कुत्ते को छोड़ देंगे, फिर उसको परेशानी होगी, उसको भूख और प्यास होगी, वो फिर जो भी शख्स गलती से अंदर आएगा वो कहेगा ये मेरी खुराक ही आ। वो अपनी भूख और प्यास परेशानी खत्म करने के लिए उस शख्स पर, चोर पर टूट पड़े। हालेलुया। इसलिए ये जो पादरी हराम खाकर मोटे हो गए हैं, खुदा का कलाम इनको क्या फरमाता है? जो ठीक कलाम पेश नहीं करते, खुदा का कलाम उन्हें क्या कहता है? गूंगे कुत्ते, गूंगे कुत्ते जो भौंक नहीं सकते, जो हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना नहीं करते। और खुदा जब चुनाव करता है तो क्या फरमाता है? नीचे इनको ले जा और चुनाव वहां पर ले जा और इनको कह कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पियो। और जो कुत्ते की तरह पानी पिएगा, इस तरह जुबान करके जो पानी पिएगा वो मेरे लायक है। यस, आमीन। और जो इस तरह पानी पिए, नखरे कर करके पानी पिए, इस तरह पानी पिए, कभी इस तरह पानी पिए, उसको साइड पे कर देना। और जो इस तरह पानी को साफ करके इस तरह पानी पिए, वो मेरे लायक है, उसको साइड पे कर देना। ऐसे ही। खुदा का चुनाव ऐसा ही। जो 10 साल की सैलरी कर ले वो मेरे लायक नहीं है। जो 7 पढ़ा है, अपना लिखकर बाद में अपना भी नहीं पढ़ा जाता, खुदा फरमाता वो मेरे लायक है, मैं उसे पढ़ा दूंगा। इसलिए सैलरी की तालीम कलाम के मुताबिक ठीक नहीं। आमीन। कैसे? हमने इतनी बड़ी मीटिंग खुदा के लिए रखी, इतना बड़ा स्टेज तैयार किया, 20 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा, 20 और 20 40 फुट का इतना बड़ा स्टेज तैयार किया। और खुदा का क्या बनाया था? मज़बा। पर वहां पर तो कुर्सी की जरूरत ही नहीं है। खुदा कुर्सियों पर नहीं बैठता, खुदा तो रूह है। खुदा तो रूह है, वो कुर्सी पर जाहिर होता है। आमीन। ठीक है, चलो खुदा के लिए कुर्सी लगा भी दी है, तो उधर बंदा क्यों बिठा दिया? आमीन। खुदा के लिए है ना, ये मज़बा है, यहाँ पर खुदा उतरा है, उतरेगा, इसलिए ये स्टेज बनाया है। मेरी एक अपनी चाहत है खुदा के लिए, वहाँ पर कोई मर्द ना जाए। जो खुदा के लिए जगह मखसूस की है, 7 खुदा का अदद है, 7 फुट तक वहाँ तक कोई ना जाए, और 7 फुट जाकर ऊंचा बना दे मज़बा और छोड़ दे, और वहाँ पर देखे खुदा की आग नाज़िल होती है कि नहीं होती। खुदा के लिए कोई इज्जत वाला काम तो करो, खुदा के लिए कोई माहौल तो बनाओ। वहाँ पर खुदा का नाम लेकर मज़बा बना देते हैं, और वहाँ पर आजकल के सारे लगड़ बगे चढ़ा देते हैं खादम। पादरी साहब आप भी ऊपर आ जाओ, आप भी ऊपर आ जाओ, सिगरेट पीने वाले पादरी आप भी चढ़ जाओ, 2 बीघे रखने वाले पादरी आप भी चढ़ जाओ, और दूसरों की बहनों बेटे को छेड़ने वाले पादरी आप भी ऊपर चढ़ जाओ, और आगे सामने बैठ जाओ, और सामने बैठ के वो फिर देख रहे होते हैं। वो फिर वही काम था, क्योंकि इधर खुदा नहीं है। ये अपनी नजर में ये कौम पाक है, लेकिन अपनी गंदगी इनसे अभी तक नहीं धोएगी। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा ठीक लेने से गंदगी धुलती है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिनकी गंदगी खुदा धोना नहीं चाहता, वो ऐਵੇਂ कहते हैं कि मैं पाक हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस चूंकि मुकाशवा 3 बाब
और उसकी 16वीं आयत पास, चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। हालेलुया। हिकमत कहती है रात को नीम गर्म दूध के साथ ये दवाई खाओ। नीम गर्म, ठंडा ठंडा भी लगे और गरम गरम भी लगे कि आप मुंह के साथ दूध लगाएं तो दूध ऐसे अंदर ही चला जाए। इतना गर्म ना हो कि जुबान जले, अलग जले, जिसे कहते हैं नीम गर्म। लेकिन खुदा क्या फरमाता है, तू नीम गर्म है ना, तू गर्म है ना, तू सर्द है, तो मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। कौन निकाल फेंकेगा? क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब है मैं अपने मुंह से तुम्हें निकाल के फेंकूं? क्या मतलब है? आपको क्या समझ आई? शाबाश। भाई यीशु जी ने आपसे वादा किया है, जो मेरी गवाही आदमियों के सामने देगा, मैं उसकी गवाही बाप और उसके फरिश्तों के सामने दूंगा। तो गवाही कहां से देते हैं? मुंह से देते हैं। हालेलुया। तो जब आप जमीन पर खुदावंद यीशु की गवाही नहीं देंगे तो खुदावंद भी आपकी गवाही अपने मुंह से नहीं देगा, बल्कि अपने मुंह से आपको निकाल के फेंक देगा, आपसे नफरत करेगा। तो जब आपसे प्यार करेगा तो फिर बार बार आपका नाम लेगा। जब हम किसी से नफरत करते हैं उसका नाम लेना पसंद करते हैं, कहता मैंने उसको बुला दिया, उसका नाम ना मेरे सामने लो। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, इस मुंह से नफरत हो गई है। समझ आई इस बात की कि मैं उसको अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। ये आज की कलीसिया क्या है? गरीब, खार, कमबख्त, मुताज और अंधा और नंगा। अंधा बंदा हो और नंगा हो तो वो दूसरों के लिए क्या हो? समसून क्या था? अंधा। समसून क्या था? नंगा। खुदा ने नंगा कर दिया था ना, उसे छोड़ दिया था, ब्लेसिंग उससे छीन दी। तो क्या वो तमाशा कर रहा था ना दूसरों के सामने? आज कलीसिया भी तमाशा बनी हुई है। लदीकिया की कलीसिया के लोग आज तमाशा बने हुए हैं। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये जाहिर बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जाएं किसी कलीसिया में जाएं और उनके अकीदों को देखें और उनको कहोगे यहाँ पर आप दवाइयाँ शाइया मीटिंग नहीं करते, तो वो अपने चेहरे ऐसे बना लेंगे, आप परेशान हो जाएगी, यार मैंने गलत बात कही। शिफा लेने के लिए शिफा वाले पादरी के पास जाना है, और जब उस पादरी ने गलती से कह दिया ना कि हम इधर ये चीज़ बना रहे हैं, आप इस पर हिस्सा डालें, तो तब कहेंगे नहीं मैं तो अपने पादरी जाऊँ। तो शिफा भी अपने पादरी से लो जाके। शिफा के लिए पादरी अशरफ, चंदे के लिए पादरी नदीम। दुनिया आज पागल हुई है, पता नहीं है। शिफा इधर से लेते हैं, गवाही चर्च में देते हैं, और वो चर्च वाला कहता है मेरी चर्च गवाही होगी, मेरा ना ही आया। ऐसा ही हो रहा है ना। क्या वजह है? क्योंकि ये लोग किसी चीज़ के मुताज नहीं हैं, दौलतमंद हैं लेकिन है गरीब, मालदार बन गए हैं लेकिन माल है नहीं। माल इनके पास शैतान का है, हमारे पास खुदा का है। हमने तो खुदा का माल बेचना है, ये शैतान का बेच रहे। जिसके पास असली घी हो, असली देसी घी, तो वो कितने रुपए किलो देगा? जरा देसी घी का रेट पता आजकल क्या जा रहा है? 2200 रुपए किलो। लेकिन जिसके पास एक नंबर घी है वो कहेगा सर 3000 रुपया। मैं आपको सिर्फ चेक करवाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं, खोल के रखूंगा, आपने खुद बताना है ये असली है ये नकली है। क्यों? खुशबू बता देगी। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने हाथों से क्रीम से दूध निकाला, और सॉरी घी निकाला, और वो निकालते निकालते मेरे हाथों में लग गया, तो मैं ऐसे करके बाजार गया।
बाजार में बंदे को पैसे दिए इस तरह, तो वो खिड़की थी, इस तरह पैसे दिए, तो वो उसने पैसे पकड़े तो कहता ना क्या बात है तारक भाई, देसी घी खा के आए। मैंने नहीं बताया उसे कुछ भी, उसने सिर्फ पैसे पकड़े और मेरे हाथों के अंदर वो रसा बसा हुआ था। मैं अभी साफ करके गया था, लेकिन क्या था, वो असली था, उसके अंदर कोई सेंस नहीं थे, क्योंकि मैं खुद चूल्हे के पास खड़ा होके उधर वो क्रीम में से घी निकल रहा था और इधर मेरे अंदर से पसीना निकल रहा था, सही काम हो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद मैं एक और दुकान पे गया, उसने भी, मैंने कहा यार ये मैं ज़रा चेक करना, ज़रा तोड़ना, तो जब उसने ऐसे किया ना, उसने कहा क्या बात है तारक भाई, देसी घी कहाँ से लिया है, ये तो वाकई सही है, असली देसी घी, सिर्फ सुन कर। मैं कहा चेक करो, कहता वैसे ही पता चला। अगर आप मसीह हैं ना, तो आपकी इस तरह पहचान होनी चाहिए, आपकी खुशबू ऐसी हो पता चले। आपकी ये पहचान नहीं कि गले में इतनी इतनी बड़ी क्रॉस डाली हो, उसके ऊपर इस तरह वो एक पुत्र लगा हो और उस पुत्र के अंदर एक बुरी रूह रहती हो और वही आपको तंग करती हो, क्योंकि हमने तो उसमें से बदरूहें निकाली है खुदा यीशु के नाम से, जो दूसरों में से बदरूहें निकालती है। हालेलुया। हालेलुया। भाई शरून मुझे एक जगह पर लेकर गए, तो उन्होंने कहा ये हमारी छोटी बहन है, खुदा ने इसको बड़ी बरकत दी है। अच्छा जी, ये दूसरों के साथ हाथ रख के दुआ करती है, बदरूहें निकालती है। मैं क्या अच्छा अल्लाह को पता चलेगा, आज हमारे सामने ये बहन आ गई है, आज ये बदरू नहीं निकाल सकती किसी, ये बदरू निकलेगी आज। मैंने कहा बेटा दुआ करो, दुआ ना करे, मैंने कहा दुआ करो। मैं कहा मुंह खोल के बेटा दुआ करो। जैसे उसने दुआ शुरू की, ओके, मैं जो हमें लेकर गया था, मैंने उसको हिलाया, मैं कहा हेलो, मैं कहा भाई ये देखो उसे क्या होगा, मैं कहा क्या, मैं कहा बदरू हाजिर हो गई है, ये दूसरे में से बदरू है निकाल दी थी, बदरू हाजिर हो गई है। अरे भाई ये नकली घी है, आज आपके घर में देसी घी आया हुआ है। शरून छा गया था उसे, गॉड ब्लेस यू। शरून ने कहा तू एक बार बुला इधर, आज ही तेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। इस तरह जब कभी किसी जगह पर खड़े हो तो यीशु के लिए दावा कर दे। करना तो यीशु से ही नहीं है, लेकिन यीशु से चाहता आप मेरी गैरत के लिए ललकारें बोले, खड़े हो जाए आप। और आप जब खड़े हो जाओगे तो खुदावंद आपको झूठा नहीं होने देगा, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। हमें सच्चाई की तालीम मिली है। फिर दूसरी बार फिर आगे खोल के इस तरह स्टेयर मुझे घूरना शुरू हो गई। मैंने कहा दुआ करो बेटा। जब उसने दुआ शुरू की तो फिर बदरू उसको चक्करों में ले गई, फिर वो ऐसे गिर गई। मैंने फिर उसको हिलाया, मैं कहा ये देखो, मैं कहा इसको नहीं हिलाना, क्योंकि हम ये वो उस घर का जवाई था, उसे बताना था कि ये देख, ये तेरे घर वालों में क्या सिस्टम चल रहा है पुलिस के, और तू समझ रहा ये बड़े बड़े पाक लोग हैं, लेकिन ये देख लो ऐसी कौम है जिसकी गंदगी धो ही नहीं गई और वो अपने को पाक कहती है। हालेलुया। हालेलुया। एक केस आया मेरे पास, उसने कहा भाई मुझे 20 दिन हो गए हैं, पहले भी ऐसे होता था लेकिन मुझे महसूस नहीं होता था, लेकिन 20 के दिन हो गए हैं मुझे ऐसे महसूस होता है कोई यहाँ से मेरा दिमाग चाटता है, कोई मेरा दिमाग यहाँ से चाटता है, और जब कोई मेरा दिमाग चाटता है तो मुझे ऐसी गहरी नींद आ जाती है, मुझे ऐसी गहरी नींद आ जाती है कि बाद में मुझसे उठा नहीं जाता। मेरे घर वाले उठाते रहते हैं, मैं काम से लेट हो जाता हूँ, मैं काम से लेट हो जाता हूँ, मैं अपने जॉब से लेट हो जाता हूँ, खाना पीना मेरा रह जाता है, मैं उठना चाहता हूँ लेकिन मुझसे उठा नहीं जाता। क्यों?
क्योंकि कोई चीज़ है, मेरा दिमाग यहाँ से चाटती है जुबान से, और मैं बड़ी गहरी नींद सो जाता हूँ उसके चाटने के बाद। मैंने फोन पर ही दुआ की है, हालेलुया, हालेलुया। फोन पर ही दुआ की है। पहले डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था, अब उन्होंने कहा मेरे दिमाग में ये हो गया है, वो हो गया है, और जिसको हो रहा था, जो हो रहा था उसने मुझे बता, और मैंने दुआ की और मैं क्या वैसा नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? ये असल खुशबू है। आमीन। आपके अंदर कोई सेंस नहीं डालने कि देसी जैसे नजर आए। मसीहत खुदा का खानदान है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, क्या और बात। सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उनको मलामत और तंबी करता हूँ, बस सर गर्म हो और तौबा कर। क्या करनी है? जब गलती खता हो जाए तो सर गर्म हो जाना है, कहीं सर में गर्म पानी ना डाल दें, सर गर्म करनी है, सर गर्म होना, अपने होशो हवास में खुदा के हजूर झुक जाना और दुआ करनी है और शिफा पानी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आजकल गर्मी का बुखार हो रहा है, कितना खतरनाक हो रहा है। ऐसे दिमाग चकरा के रख देता है, दिमाग की दर्द नहीं जाती, और सारा जिस्म ऐसे तोड़ फोड़ के रख देता, कभी यहाँ से ऐसे 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 सारे जिस्म में, जोड़ों में, टखनों में, घुटनों में, पट्टों में, सर में इस तरह दर्द होती रहती है। ऐसे ही है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ भी ऐसे पिछले इतवार इस तरह मेरी हालत हो गई, और दूसरे दिन पीर, और पीर वाले दिन मैंने छुट्टी की, मेरे से नहीं जाया गया। मैं क्या तो एक बार जितना भी तंग करना ना कर। अच्छा, जब मुझे बुखार वगैरह इस तरह होता ना, तो मैं उसे कहता हूँ आया भाई मैदान में आया, मैं उसे कहता हूँ लगा दो, मैं उसको कहता हूँ मेरा जिस्म तेरे सामने है, जो तुम्हें करना ना कर। उसको पता है कि एक लिमिट है इसकी, जब इसने दुआ में बैठना है ना, फिर मुझे जाना ही पड़ता। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और सब ने कहा दवाई खा, ये कर, वो खा, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। मैंने कहा अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। दवाई ले रहे हो? मैं कहता हूँ मैं ले रहा हूँ। कौन सी दवाई? वो सारे जानते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। मैंने क्या किया, मैं उठा, मुँह हाथ धोया, हिम्मत की, दिमाग बड़ा दर्द था। मैंने सिर्फ मस्सा वाला तेल लगाया, घुटनों के बाल हो गया, दुआ की, सिजदे में चला गया, रो रो के कोई पौना घंटा शायद दुआ में ठहरा हूँ, या घंटा ठहरा हूँ। बुखार भी, सर की दर्द आमीन। भी। प्रेज द आमीन, लॉर्ड। आमीन। और शाम को जब आपने फ़ोन किया तो मैंने क्या कहा, मैं अभी हिम्मत करके मोटरसाइकिल चला के बाजार आया हुआ, फिर घर का सामान लेने के लिए भी चला गया, जिस बंदे से चला नहीं जाता, ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे मेरे ये नीचे वाला सिस्टम काम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। तो जब खुदा को देख रहा होता है कि नारे तो बड़े मारता है, कल इसको जरा के झटका देता हूँ, देखता हूँ ये मुझ पर कितना बिलीव है। ये बड़े नारे मारता है, ओनली बिलीव नेम ऑफ जीसस, हर एक काम यीशु जी के नाम से मुमकिन हो सकता है, ईमान से मांगने वाले को खुदा शर्मिंदा नहीं करता। तो ये कितना मुझ पर ईमान है। और आज ना बड़े बड़े मसीह जो होते हैं ना, बड़े बड़े मसीह, वो छोटी छोटी दर्दों से पकड़े जाते हैं। किसी को गुर्दे में दर्द हुई, ओ अस्पताल गया, अस्पताल वालों ने पूरा से लिटा दिया। उसने ये नहीं कहना मुझे दर्द हुई है, मेरी बहन को दुआ करे, तो मेरा पास्टर भाई दुआ करे। उसने कहना अस्पताल ले जाओ, मुझे उस डॉक्टर के पास ले जाओ। बस फिर जहाँ वो जाएगा तो फिर मेरी काम खराब हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह की दर्दें उठें तो समझ लो ये दर्दें बुरी तस्वीरें हैं। ये दर्दें, इनके साथ बात करें, इनके साथ बात करें। मेरा कलीग है, तो उसके घर में ना विजिट था, जैसे आज शाम को उसके घर विजिट है, तो हाँ टाइम में मुझे मिला, तो मुझे कहता पता तारुक भाई
मैंने कहा अच्छा आज शाम को आपके घर मीटिंग है ना। हाँ। मैं कहा इसको कह दर्द जितना तंग करना है शाम तक कर ले, तू शाम तक ही है, शाम के बाद नहीं है, तू शाम तक ही है, तुझे मौका ही। आप भी बस इन परेशानियों से कह दो कहीं और चले जाएं, मैं तन्हा नहीं रहता, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। उसने फरमाया मैं हूँ ना तेरे साथ हूँ, जिंदगी के आखिर तक मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे यार दोस्त छोड़ देंगे, तू बड़ा मान करता है यारों पर, तू अपने दोस्तों के लिए बीवी को छोड़ चुका है, बीवी की बात नहीं मानना, बेटियों की बात नहीं मानता, तू किसी को कुछ नहीं मानता, तू सब दोस्ती करता है। जा आज तेरा बुरा वक्त है, कर फोन अपने दोस्तों को, एक एक करके नंबर घुमा। कोई तेरा दोस्त तुझे 500 रुपया भी देगा तो फिर क्या ना, खुदावंद देख मेरा दोस्त आया, मेरे कलाम में लिखा है सब तुझे छोड़ जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा। और वक्त रात 10 बजे के बाद शुरू कर लो, 10 बजे के बाद अपने दोस्तों को चेक कर। तेरी बीवी छोड़ जाएगी, इस बीवी के लिए तूने माँ बाप को छोड़कर फर्ज की शादी की, वो भी तुम्हें छोड़ जाएगी तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे बेटियाँ, तेरे बेटे, जिनके लिए तूने बड़ा कुछ किया, महल तैयार किया, महल मनारे तैयार किए, हर चीज़ बैंक बैलेंस तैयार किया, सब तुम्हें छोड़ जाएंगे। जिनके लिए तू सर्द हो, जिनके लिए तू गर्म हो गया, गर्म खुदा के लिए होना है, सर्द खुदा के लिए होना है। सर्द का मतलब है कि जम ही गया, इसलिए हमने खुदा के काम में जम जाना, सर्दी हो जाए। दूसरों के लिए हम पागल ही हो, बाकी मेरा भाई भी तो खिदमत करता है ना, अरे करता है तो मैं क्या करूँ, उसने अपना जवाब देना, मैंने अपना जवाब देना है। मेरा खुदा फरमाता है यहाँ मेरे लिए ठंडे हो जाओ, या मेरे लिए गर्म हो जाओ। हालेलुया। अब यहाँ एंड पर जो 19 में लिखा, मैं जिन को अजीज रखता हूँ। ये अजीज क्या होते हैं? प्यारे। आप खुदा के प्यारे हो या न्यारे हो या तारे हो, क्या हो? आप खुदा के प्यारे प्यारे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बेटे बेटियां हो। तो खुदा आपसे प्यार करता है, तो खुदा जिनको प्यार करता है उनको सबको मलामत और तंबी करता है। किस लिए? आप कुछ सीखो, और खुदा ये सब कुछ दुखों में करता है। दुखों के अंदर आपकी जिंदगी खुदा दुखों में डाल देगा, आपके दुख ठीक नहीं होंगे, सब ठीक होंगे आपके सामने, सबको बरकत मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। जब कोई दबाव आप पर असर करे तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, खुदा की पाक नजर आप पर ठहरी हुई है। समझ आना, यार मेरी बीमारी नहीं जा रही, मैं बड़ी दुआ करता हूँ, करती हूँ, मैं बड़े रोजे रखता हूँ, रखती हूँ, और मैं पास्टर जी से बड़ी दुआएं करवाता हूँ, करवाती हूँ। पास्टर जी उसके लिए दुआ की तो वो उसी वक्त थी, उसकी बदलू उसी वक्त निकल गई, मेरी तो अभी तक कोई शिफा नहीं हो रही। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, बड़ी दुआ कर रही हूँ। अरे बेटी, खुदा का हाथ तुझ पर बना हुआ है। अय्यूब को याद रखो, अबलीस अय्यूब को सताता था, खुदा उसे बचाता था। अय्यूब के साथ साथ खुदा था, अय्यूब के दिल में खुदा। हालेलुया। जब परेशानियां मुसीबतें आती हैं तो उनसे लड़ो, खुशी खुशी लड़ो, और खुदावंद के आगे रो, दुआ करो, खुशी खुशी से दुआ करो, रो रो के दुआ करो, हंस हंस के दुआ करो कि खुदा मेरी बदन से, कमजोर बदन से तेरा ताकत वाला जलाल आमीन। हालेलुया। इसलिए जब कभी कोई परेशानी हो तो आपने घबराना नहीं। 20वीं है, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ खाना खाना चाहते हैं, शायरबानी करना चाहते हैं आपके साथ। उसने वादा किया है, आज के बाद मैं ये अंगूर का शीरा दोबारा नहीं पीऊंगा। और खुदावंद ने आखिरी फसा के वक्त अंगूर का शीरा पिया था, अभी तक नहीं, क्योंकि मुझे पता कि मेरा खुदावंद सच्चा है और ये उसका कलाम सच्चा है। वो आज तक उसने अपने होठों को ये शीरा नहीं लगाया, दोबारा लगाएगा आपके साथ। आमीन। कहता, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजा
तो खुदा आपके दरवाजे पर, आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, तो आपने दरवाज़ा खोलना है। दरवाज़ा खोलना है और दरवाज़ा खुद खुदाऊं की कुंजी है। आमीन। मेरा हक और ज़िंदगी कहता मैं दरवाज़ा पर खड़ा हूँ और मैं दरवाज़ा हूँ। तुम मेरे वसीला से बाप के पास आ सकते हो। मैं और बाप एक है। आमीन। इसलिए तुम तसलीस में फंसे हो। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक हूँ। मैंने तुम्हें कह दिया मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर तुम क्यों कहते हो कि तीन है? मैं तुम्हें कहता हूँ हम दो हैं। एक रूह है, एक जिस्म है। आमीन। एक मेरा बाप है जिसे तुम अपना खुदा कहते हो। वो मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। आमीन। मैंने यार की बेटी को जिंदा नहीं किया। मेरे अंदर खुदा का रूह उतरा जिसे तुम अपना खुदा यहोवा कहते हो। वो मेरा बाप है, उसने यार की बेटी को जिंदा किया। आमीन। मैंने लाजर को जिंदा नहीं किया। मेरे बाप के रूह ने मुझके मेरे अंदर आकर लाजर को पुकारा। आमीन। मैं और बाप एक है। तो मैं भी आपके सामने कहता हूँ, मैं और खुदा यीशु मसीह एक है। मैं अलहदा नहीं हूँ। ठीक है, वो मेरे वसीला से काम करता है, मेरे बदन को इस्तेमाल करता है और उस वक्त मैं मजाजी खुदा हूँ। थोड़ी देर के लिए खुदा का हिस्सा हूँ। आमीन। आमीन। जब खुदा मेरे वसीले से काम कर चुकता है तो फिर वो मुझसे जुदा हो जाए। यही खुदा के कलाम का खूबसूरत बयान है। आमीन। इसे उलूहियत का मुकाशवा कहते हैं। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? हम फिर से पीछे चलते हैं। एक पुश्त ऐसी है कि वाह क्या ही बुलंद नजर है और उनकी पलकें ऊपर को उठी रहती। उनकी पलकें ऊपर को उठी रहती। ये कौन सी नस्ल है जिनकी पलकें ऊपर को उठी रहती? हालेलुया। हालेलुया। ये झूठे हैं, ये मकार हैं, ये फरेबी हैं और इनके बारे में रोमियो की किताब उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत से, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शर्तों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस में शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रोज स्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। क्या इस बात की समझ आई? क्या ये आज हो रहा है? आज औरत औरत के साथ शादी कर रही है, मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है और पाकिस्तान में कानून पास हो गया और इंग्लैंड में, जापान में, तुर्की में ये कानून पास हो गए हैं। बल्कि चीन, कोरिया, जापान में रोबोट लड़कियां बनाकर उनसे शादियां की जा रही हैं। तो ये कौन करवा रहा है? खुदा करवा रहा है। अभी आप सामने वाला है, बाजी कहते हैं नहीं, मैं साबित कर सकता हूं। गौर से सुनना। और इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शर्तों में छोड़ दिया। किनको छोड़ दिया? गंदे लोगों को, जिन्होंने खुदा की इबादत नहीं की। उनका गुनाह क्या है? वो खुदा को खुदा नहीं मानते, मछली को खुदा मानते हैं, बंदर को खुदा मानते हैं और जितने भी सांप को खुदा मानते हैं और इंसानों के देवता बनाकर, बड़े बड़े बुत बनाकर उनके आगे कुत्ते का मुंह, हाथी का मुंह लगाकर उनको खुदा मानते हैं। उन लोगों को खुदा ने माफ़ नहीं किया। बड़े मौके दिए, वो नहीं माने, तो उसके बाद खुदा ने क्या किया? इसी सबब से खुदा ने इनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। शहवत में बुरी रूह, सेक्स करने वाली बुरी गंदी रूह, उन रूहों को। ये कौन सी रूहें हैं? सदूम और अमोरा के वक्त की। ये कौन सी रूहें हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह ने पताल में जाकर बुरी रूह में मनादी की, तो पताल का जो सरदार था कौन था उस वक्त? शैतान। तो खुदावंद ने जब सलीब पर जान दी, मरकर जी उठा,
तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कब्र के रास्ते पताल में चले गए। तो वहाँ पर यीशु मसीह का मुकाशवा ये बयान करता है, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए, खुदा ने फरमाया, अब आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये क्या कर उसने अपनी जान दे दी। शैतान ने जब देखा, ओ सलीब पर मर गया, बड़ी खुशी की बात है, अब मैं सारी दुनिया पर राज करूँगा। नबी कहता है तो वो भागा भागा पताल में गया, और उसने पताल में जाकर जश्न किया। उसने कहा, मेरा मुखारब मर गया है सलीब पर, आओ जश्न करें। वो बुरी रूहों में जश्न करना शुरू हुआ। तो यीशु ने जाकर दरवाजा नॉक कर दिया। यीशु ने जाकर दरवाजा नॉक कर दिया। कौन आ गया है? जाकर दरवाजा खोला। कौन? आवाज अंदर से, मैं खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कब्र पर फतह पाई है। मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो मर गया था, तूने मार दिया। तूने वो बयान नहीं मेरा सुना, जब मैंने मरने से पहले कहा था तो मुझे मार डालो, मैं तीसरे मुर्दे में से जी उठूंगा। मैं खुदावंद हूँ, तुम इस लायक नहीं, ये चाबियाँ मुझे वापस कर दो। नबी कहता, तब खुदावंद उससे पताल की चाबियाँ वापस दे। और जब खुदावंद यीशु मसीह उससे चाबियाँ ले ली और मुकद्दस रूहों को आजाद करवाया, जो हाबिल से लेकर यीशु मसीह के साथ जो डाकू था, उसने रास्तबाजी की, खुदा पर ईमान रखा। खुदा ने फरमाया, तू आज में सफरदोस भी होगा। तो उसकी रूहों तक यरूशलेम में सब लोगों को वो मुकद्दस रूहें नजर आई। आमीन। और जो बुरी रूहें थी वो भी वहाँ पर आई। और जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर गए तो नेक रूहों को भी ले गए और बुरी रूहों को भी ले गए, और नेक रूहों को ऊपर वाली जगह पर रखा, छठी डिमेंशन में, और जो बुरी रूहों थी उनको 5वीं डिमेंशन में रखा। अब वो जो 5वीं डिमेंशन की रूहें हैं, अबलीस की रूहें हैं। अबलीस का तख्ता अब कहाँ पर है? पहले पताल में था, अब कहाँ पर है? 5वीं डिमेंशन में, 5वें आसमान पर है। हालेलुया। अब वहां से बुरी रूहें ये वाले सारे काम कर रही है, ये वाले सारे काम। देखो यीशु ने चाबी ले ली, अब रूहें किसके इख्तियार में है? किसके इख्तियार में है? यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह को अपना कैदी करके ले गया, तो वो यीशु मसीह के कैदी हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या फरमाया है? इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शर्तों में छोड़ दिया। खुदा ने वो गंदी शर्तें जो थी नूह के दौर की, औरत औरत से शादी करे, मर्द मर्द के शादी करे, और लूत के दौर में लौंडेबाजी, जनाकारी, हरामकारी, तो वो उस दौर की रूहें थी बुरी, उनको खुदा यीशु मसीह ने इस आखिरी दौर में फिर छोड़ा, फिर वही काम हुआ। आज से 10 साल पहले आपने कभी भी ये नहीं सुना था, बहुत कम सुना कि कोई सगे बहन भाई आपस में जनाकारी कर रहे हैं महीनों से, ऐसे नहीं सुना। माँ का नहीं, कभी नहीं सुना। एक सती माँ के साथ बेटा जबरदस्ती गन पॉइंट पे अपनी माँ के साथ, वो माँ जीते जी मर गई है, लाश है। फिर लड़कियों को दफना के रखते हैं और हराम कार लोग उन लाशों को निकाल कर उनके साथ बदफेली करते हैं। ये कौन है? यही ये शहवत परस्ती है, ये बुरी रूहें हैं जिनको खुदा ने इनके अंदर डाल दिया है। ये वो लोग हैं जो खुदा को खुदा नहीं मानते, वो इस तरह के काम करते हैं। हालेलुया। 28वीं आयत, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले किया। नापसंदीदा अकल बुरी रूहें, कि उनके अंदर पसंद वाली खुदा की अकल नहीं है, उनके अंदर शैतान की अकल है, खुदा के लिए काम कर रही है। खुदा ने फरमा दिया तो उन्होंने कर दिया। अब ये भी बहुत सारे हवाले हैं। जब हम देखते हैं मीकाईल नबी के बारे में सलातिल की किताब में, तो वहाँ पर बादशाह से पूछते हैं यूसुफ, क्या अकियाब यहाँ पर कोई खुदावन का नबी है? उसने कहा एक है, मला का बेटा मिकाया, लेकिन वो हर वक्त मेरे खिलाफ बोलता रहता है। भाई वो सच्चा है ना, वो तेरे खिलाफ इसलिए तो बोलता है क्योंकि उसके पास खुदा का कलाम है। उसने कहा बुलाओ उसको। जब वो आया तो उसने कहा
क्या मैं जंग करने के लिए जाऊं? उसने कहा जाओ, तुम्हारी फतह होगी। कहता मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ। उसने कहा सुन, खुदावंद का शुक्र, मैंने देखा खुदा का तख्त आसमान पर लगा है, नेक और बदरूहें दोनों खुदा के सामने खड़ी है। और खुदावंद ने फरमाया मेरे लिए कौन ये काम करेगा? एक बुरी रूह आ गई, उसने कहा मैं करूँगी। खुदावंद ने फरमाया तू क्या करेगी? उसने कहा कि ये 400 नबी अभी आपके झूठे नबी हैं, मैं इनके अंदर जाकर झूठ बोलूँगी। कौन सा झूठ? अभी आप तेरी फतह है, तू जंग कर माते जलाद के साथ, तू जंग कर। तो वो जंग पर जाएगा। और तूने खुदाबंदा फरमा दिया था पहले ही कि तू जंग से जिंदा लौट कर नहीं आएगा। तो खुदा ने अपने कलाम को पूरा कर दिया। उन्होंने झूठ बोला और वो उसके झूठ पर लगकर वो जाकर जंग करने के लिए गया। तो वहां से जंग जीत कर वापस आ रहा था, ना जाने किसी ने ऐसे तीर चलाया और वो बादशाह के पीछे आके ऐसे आर पार हो गया और बादशाह उसी अपने वो घोड़े पर तड़क तड़क उधर ही मार गया। तो खुदा का कलाम पूरा होगा कि ना होगा? तो किसने काम किया खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए? सब कुछ खुदावंद खुद ही करते हैं, आमीन। कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। एक नस्ल ऐसी है जो ये गलत काम कर। हालेलुया। लूका की जिल्द 17वां बाब और उसकी 26वीं आयत से, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। ये जो लफ्ज़ है लोग खाते पीते थे, ये खाते पीते क्या था? हालेलुया। लोग खाते पीते थे कि गलत शादियां ब्याह हो रहे हैं। लोग खाते पीते थे, बस शादी करते जा रहे हैं, इधर शादी कर रहे, उधर शादियां 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 शादियां। लोग खाते पीते, ब्याह शादियां करते, लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती। सिर्फ इसी काम पर ध्यान, यही जवाब है। इधर से तलाक ले ली, उधर शादी करें, इधर तलाक ले ली, उधर शादी करें, उधर शादी करें, इधर कर ली, इधर कर ली, इधर कर ली। फिर जब उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल होगा, नूह कश्ती में दाखिल हो गया और 7 दिन तक बारिश नहीं हुई, 7 दिन तक बारिश नहीं हुई। हमने भी मैसेज पकड़ लिया, मैसेज कबूल कर लिया है और वक्त आ गया है और अभी तक उठाया जाना नहीं होगा, अभी उठाया जाना नहीं होगा। सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन खुदा ने अपने काम को पूरा करना है। ये बात कहाँ पर लिखी? मत्ती 25वां बाब उसकी बाल बन छठी आयत में। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब कुंवारियाँ ऊँघने लगी, 10 कुंवारियाँ ऊँघने लगी और सो गई जब दुल्हा ने देर लगाई। अब देखो खुदा दे खुदा के काम कर रहे, सब कुछ तैयार है लेकिन खुदा ने देर लगाई, मौका दिया कांड चांड करने का। अच्छाई बुराई सामने आए, अच्छे बुरे जो सारे सामने आए, लिखा उसका छाज उसके हाथ में। वो जो बीज अपने खत्ते में और जो गुस्सा है वो एक साइड पर जमा करेगा। हालेलुया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते। इस बात को अपने पल्ले बांध, खाते पीते थे लोग, खरीदो फरोख्त हो रही थी, घर खरीदे जा रहे हैं और दरख्त लगाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। आज इस चीज़ पर बहुत फोकस हो रहा है। सोसाइटियाँ 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 सोसाइटियाँ, हर तरफ सोसाइटी सोसाइटी। क्या हो रहा है? खरीदो फरोख्त हो रही, घर बनाए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लिखा है आखिर दौर में ऐसा होगा। लोग घर बना रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और दरख्त लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। लूत के दौर में बड़ी शराबी है और घर बना रहे हैं और
जो बगीचे हैं वो किस तरह के हैं? आर्टिफिशियल बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं, खजूरों के दरख्त हैं वो भी 2 नंबर है, आर्टिफिशियल है। और पेड़ पौधे हैं वो भी आर्टिफिशियल है, घास है वो भी आर्टिफिशियल है। आपको आर्टिफिशियल इस तरह के बागात नज़र आएंगे बड़े बड़े, और लोग ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, वहाँ पर अपार्टमेंट खरीदते हैं, वहाँ पर जगह खरीदते हैं, चाहे उन्होंने रहना है या नहीं रहना, या उन्होंने नहीं रहना तो उन्होंने वहाँ पर हरामकारी करनी, उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीद लेना। आमीन या नहीं? हालेलुया। ये ऐसे लग्जरी और रॉयल इस तरह के अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह के फरमान है। कलाम फरमाता आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना करें। आमीन। आप लगी समझ? थोड़ी सस्ती जगह यार उधर, थोड़ी सस्ती जगह उधर, कहीं यार वो रिंग रोड के पास है, उधर ही लेनी है, इधर ही लेनी है, ये करना वो करना है। अरे भाई ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लिखा आखिर दौर में यीशु मसीह के आने से पहले जगह बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, दरख्त लगाए जाएंगे। हालेलुया। ये शैतान का अदन है, ये शैतान के अदन तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लोग अंदर जाएंगे, वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, मर्द और औरतें इकट्ठे नंगे होकर नहाएंगे। अब इस चीज़ को लाजमी करार दिया जा रहा है, स्विमिंग पूल तो लाजमी बनना है। और अब यूनिवर्सिटियों में स्विमिंग पूल बन गए हैं और उनकी टिकटें बिक रही हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा। लड़कियों के कॉलेज में कंडम का क्या उधर इस्तेमाल, वहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। टीचरें हैं, प्रोफेसर हैं, माएँ हैं, दादियाँ हैं, नानी हैं, वो स्टॉल लगवा रही हैं कंडम के। मेरी बात भी समझ आ रही है? अरे बच्चों ये लिखा हुआ है खुदा का कलाम। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा ने इतना कुछ बता दिया है कि मेरे आने से पहले ऐसे ऐसे होगा, तो आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि उसका इंतजार कैसे करें? जब किसी से कमेटी लेनी हो तो कमेटी वाला का है आप घर में ही है, आपकी 2 लाख की कमेटी में अभी लेके आ रहा हूँ। हम कैसे इंतजार करते हैं? कोई बता दे जिसने कोई कमेटी इस तरह ली हो। मेरा ख्याल है कमेटी वाले घर आते ही नहीं है, जाना ही पड़ता है। अगर कोई आ भी जाए तो बंदा इतना उसके आने से पहले पहले अपने घर को नया बना चुका होता है। मैं तोड़ के घर के तो ऐसे कैसे बना दूंगा, और मैं किचन ऐसे बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और जब आता है तो वो कहता है बाजी तो देख के लाख रखो 2 मिनट तक तुझे भी दे देगा। वो जब देखना पकड़ती बाद में उसकी जाने के बाद कहती तो मुझे पैसे मिलेंगे ना, ये काम बाद में करवाऊंगी, अब इससे लेने देने कर लो। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें इस तरह खुदा का इंतजार करना है मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। एक पुश्त ऐसी है जिसके दांत तलवारें हैं और दाढ़ें छुरियां, ताकि जमीन के मस्कीनों और बनी आदम के कंगालों को खा जाएं। बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें, कितना खाना तबाह होता है, ज़ाया होता है, और उधर फकीरों को अच्छी खुराक भी नहीं देती। ऐसे ही है। लेकिन उससे जो हमारा तबका है ना, इनके अंदर एक खुदा की मोहब्बत पाई जाती है कि जब बेटी की या बेटे की शादी करते हैं ना, तो रोटी खोलने से पहले शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक मीठे चावलों की देग बना कर ना वो बांट देते, और जो तो बांटता है उसकी शादी में ना कोई परेशानी नहीं आती। जो कहता ना यार बात उस शुक्रगुजारी करेंगे वो बाद में क्या, और जब लिखा है खुदा के कलाम में कि मेरा नंबर पहला तुम आखिरी क्यों करते हो। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी शादी पर इस तरह होता है कि वो पहली देग बनाकर दुआ करके बांट देते हैं बच्चों में, फकीरों में, गरीबों में, उस शादी में बड़ी बरकत खुदा। हालेलुया। और एक कुछ ऐसी है जिसके दांत तलवारें हैं। कौन है ये लोग? और दाढ़ें छुरियां, उनके बारे में भी आपने हवाला दे ही देखा। हालेलुया। हालेलुया।
पहला तीमुथियुस हालेलुया नाम दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा बाब। तीसरा बाब। लेकिन ये जान रख के अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोज, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तहमत लगाने वाले, बेइज्जत, कुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो अपने आप को मसीह तो कहेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर। अब बताओ, ऐसों से भी किनारा कर। इन्हीं में से वो लोग हैं जो सैंडलियाँ करके घरों में दबे पाँव घुसाते हैं। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पाँव घुसाते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तलीम पाती रहती हैं, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह की यनीस और यम्बरीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। एंड टाइम मैसेज की मुखालफत ये लोग करते हैं। हमारे पास ये आखिरी वक्त का पैगाम है और ये लोग हमारी मुखालफत करते हैं। और कहाँ का ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। खुदा उनको पसंद नहीं करता ईमान के एतबार, मगर इससे ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इसी वास्ते कि उनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी, जैसे उनकी भी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जो इस तरह के काम करता है वो आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि खुदा की तरफ से कौन है और शैतान की तरफ से कौन है। उनके मुंह जो दांत है वो क्या है? इस तरह उनके मुंह से बातें निकलती हैं और अगले बंदों को काट कर रखती हैं। हालेलुया। आज का अनुमान क्या था? एक ऐसी नस्ल है, मैं क्या आज है पे बात करें कि नस्ल है, होगी नहीं है। हालेलुया। नाम किस पाक कलाम का पढ़ा सुने जाना हम सबों के लिए बाइस से करते हैं। तेरा शुक्र।